ओम शांति। 9 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे बात के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न मुरली का, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी पाएंगे। बाबा कहते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की और जिन्होंने ज्ञान को धारण किया, वही तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। बलरामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगड़ शरीर देख कैसे सकूंगा? ऐसे नहीं चाहता मौजूद हूँ। सब कुछ देखते हैं, नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी बाबा कहते मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बात के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था। सब बाबा कहते हैं वह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर वह बाबा कहते स्वर्ग में तुम सबको ऊंच पद पाना है ना, तो अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पद पाना चाहते हो तो भल स्वर्ग में तो कुछ बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। कब आते हैं? इस युग में। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, है ना, पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। तो इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सर्वात्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं ना। और कलयुग में तो कर ना सके, बाबा कहते हैं सतयुग कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं सतयुग? उसको कहा जाता है जहाँ बाबा की श्रीमत से हम सतयुग का राज्य भाग्य स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ पे कलयुग में भी नहीं आएंगे। तो यह है ही कल्याणकारी युग, जिसमें सर्वात्माओं का कल्याण होता है। और संगम युग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ संगम होता है परम पिता परमात्मा से अब आत्मा रूपी बच्चों का। तो इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है यह पतित पुरानी दुनिया है, गायन भी है दूर देश का रहने वाला। तो पराये देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराये देश में फिर पराये बच्चे ही मिलते हैं, उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि यह तुम्हारा
बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जिनके तन में अवतारित होते हैं उनको उनका भी बताते हैं। तो कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, जो पवित्र नहीं उनको पतित कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, ब्राह्मण देवता और फिर क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। तो बाबा कह रहे हैं बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, यह तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है, तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, यह भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है। ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है, याद में ही करती है। कौन? माया, है ना। माया बुलाती है ना, तो बाबा कहते हैं वो ज्ञान में नहीं लेकिन याद में इंटरफियर जरूर करती, बाबा की याद में टिकने नहीं देती है। तो आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में अभी बाबा कहते इतना किचड़ा भरा हुआ है कि वो अच्छे काम, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धारणा, अच्छी बातों को बुरी बातों को अच्छा समझना, मायावी दुनिया है ना, बिकारी दुनिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि इतना किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बगैर साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत गूंजते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। योग अर्थात होता है जोड़ किसका किसके साथ? याद, जोड़। जब हम उसकी याद से घटे, मतलब उससे हटे, तो हमने उस सुख की वजह दुख को पाए। और जब हम उससे जुड़े, है ना, याद में रहे, तो हम सुख में गए। तो बाबा कहते हैं इस तरह ये जो योग है ना, हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्मा से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से, हाँ बाबा कहते वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा के पिता को, आत्मा को, इस ड्रामा को कुछ भी नहीं जानते। तो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का विनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि देखो आत्मा अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं इनको कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है, कभी ऐसा नहीं है कि जाकर के बैठ जाए तो रही ना, लगाना ही है। तो हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नूंद है, दुनिया विनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर कृष्ण, श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है।
शास्त्रों में लिखा गया। बाबा कहते हैं महाप्रलय होती नहीं, महाप्रलय हो जाए तो फिर स्थापना किनके द्वारा होगी, तो वो रॉन्ग है। मुट्ठी भर लोग, प्योर लोग, आत्माएं जो खुद को समझेंगी, इधर की बनी बचेंगी, उनके थ्रू फिर नई दुनिया की रचना होगी। तो बाबा कहते हैं उनमें फिर दिखा देते हैं कि प्रलय हुई, उसके बाद अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर कृष्ण है। परंतु ऐसे कोई होता थोड़े ही है, यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं, ना ये दुनिया खाली होती, ना निराकारी दुनिया खाली होती। लेकिन जब तक निराकारी दुनिया से सारी आत्माएं पाठ बजाने नहीं आ जाती, तब तक यहाँ से वहां जाने का कोई वो नहीं है, खाली लेकिन होती नहीं। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। बाबा कहते हैं उसे ही फिर महाप्रलय किया, एक की स्थापना अनेक का नाश। तो उसे फिर स्थापना के कार्य का बाबा ने वर्णन भी बताया है। बाबा कहते हैं महाभारत का मतलब यही होता है कि इस भारत को महान बनाने के लिए सारे जितने भी सृष्टि रूपी झाड़ के अनेक धर्म विस्तार हुआ है, जो कुछ हम इन आंखों से देख रहे हैं भिकारी दुनिया का, ये सब खत्म होके एक अद्वैत राज्य की स्थापना करता हूँ, है ना। नया भारत बनता है महाभारत की लड़ाई से। तो बाबा कहते एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म है, या तो आस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। सबसे पहले थोड़े होते, फिर स्लोली होती है वृद्धि। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? बाप पिता बच्चे को कभी तकलीफ दे ही नहीं सकता। मोस्ट विलव्ड बाप है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी मुझे को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं, परंतु बाबा कहते मनुष्य तो समझते हैं एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं सारे सृष्टि की आत्मा तुम्हारे में पिरोई हुई है। यह जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं, सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है जिन्होंने पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी जास्ती उनको ही मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है, तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बाप रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पुरानी दुनिया है। कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा ना घटती ना बढ़ती ना कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है, आस्तिक भी बनाया है। बाकी सब बाबा कहते नास्तिक तुम असल में आस्तिक हो, लेकिन ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह भी बताया है कि लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही अच्छे अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को
बाबा क्या कह रहे, नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को, ना ड्यूरेशन को जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं सच्चाई के बारे में, संसार के सत्य ज्ञान। तो इस समय तुम आस्तिक बने हो। असली भगवान को किसने जाना? तुम बच्चों ने। तो बाबा कहते वहां यह बात है ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती है ना। तो बाबा कहते ड्रामा में टिक टिक होती रहती है, जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बायोस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बायोस्कोप बहु रिपीट होता है ना। होगा, मकान आदि तोड़ डालते हैं, हाँ फिर देखेंगे बना हुआ है, वही बहु रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते हैं इस तरह अलग होती हैं, अलग रहे बहुकाल। यहाँ आती हैं आत्माएं पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो परमपिता परमात्मा से। सबसे पहले बिछड़े, सबसे पहले मिलते है ना। तो इधर मिलते संगम पर और ज्यादा समय के लिए बिछड़ते। तो तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पाठ मिला हुआ है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते, व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया बुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है। भूले तो दुख, याद आई तो सुख। याद दिलाने वाला खुद आकर याद दिलाता है। अभी तुम बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, दूर देश का रहने वाला। हाँ, उनका घर है परम धाम। परम धाम में बाबा कहते परम धाम से आएंगे तो बाबा कहते हैं मेरा धाम कितना दूर है ना, उनका घर परम धाम में। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो चाहिए, कोई सा रथ, कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब प्रस्थावस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं सब मनुष्य मत पर थे। अभी बाबा तुम्हें कौन सी मत दे रहे हैं? श्रीमत। श्रीमत से तुम श्री की श्रीमत से तुम श्री बनते हो ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बाबा कहते श्री एक ही है, वो है बाबा। तो श्रीमत बाबा दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं। शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, यहाँ वह बात है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं भक्ति मार्ग में, तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेद शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अभी अभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर, मैं आत्मा हूँ, वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ,
यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो पिछड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान बाबा ने दिया, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। स्लोगन, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। स्लोगन है, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। अच्छा, ओम शांति।